डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला उनसे 120 मीटर की दूरी पर था। जलसागाह के बाहर एक इमारत की छत पर था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर रेंगता हुआ छत पर नजर भी आया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से एक बुलंद मुकाम से मुतादिद गोलियां चलाईं। अमरीकी मीडिया की बनाए गए खाके के मुताबिक हमलावर ऊंचाई पर था। हमलावर और ट्रंप के बीच कारकुनों का एक पंडाल भी था जहां लोग मौजूद थे। इनमें से 3 लोग फायरिंग की जद में भी आए। स्टेज के पीछे ऊंचाई पर सिक्योरिटी स्नाइपर्स भी मौजूद थे जो हमले तक हमलावर की मौजूदगी महसूस करने में बज़ाहिर नाकाम रहे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की अपने हरीफ सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। इस किस्म के वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही इन्हें माफ़ किया जा सकता है। ये हमला वजह है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। खुशी हुई कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। हमले में जख्मी होने के बाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा कि वो रवा हफ्ते विस्कॉन्सिन रैली में अपनी कौम से बातचीत के मुंतज़र हैं। हमें हमेशा से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमले में जख्मी होने वालों के लिए दुआगो हैं और मारे गए शहरी के लिए हमदर्दी है। कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेश होंगी। सीक्रेट सर्विस की ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी न देने के ट्रंप टीम के दावे की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि पेंसिल्वेनिया इंतखाबी मुहिम में ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी न देने की इत्तलात बिल्कुल गलत हैं। इंतखाबी मुहिम के बढ़ते सफर के साथ हिफाजती इंतजाम, टेक्नोलॉजी और तमाम सलाहियतों को शामिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हमले में इंसानी जान के ज़िया पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में उनकी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। दुनिया भर से रहनुमाओं की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप पर हमले की मजम्मत की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। रूस ने रद्द अमल में कहा कि यह यकीन नहीं कि ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश मौजूदा अमरीकी इंतजामिया के जरिए की गई। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की तरफ से ट्रंप के इर्द गिर्द पैदा करदा माहौल से हमले पर उकसाया गया। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को कॉल करने का इरादा नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की हमारे माशरों में कोई जगह नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी तशद्दुद कभी भी काबिल कबूल नहीं। फ्रांसीसी सदर ने वाक़े को जमहूरियतों के लिए एक अलमिया करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि एक बार फिर सियासतदानों पर हमले देख रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी साबिक अमरीकी सदर पर हमले पर इजहार तशवीश किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले को सियासी तशद्दुद करार दिया। पोप फ्रांसिस की भी मजम्मत। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी का 6 दहाइयों पहले होने वाला कत्ल आज भी मुअम्मा है। जॉन एफ कैनेडी कैंपेन करने के लिए गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली भी कातिलाना हमले में मारे गए थे। साबिक सदर बराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन डीसी में गोली चलाई गई। वाक़े में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी हुए थे। सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चलाई। वो बाल बाल बच गए मगर शिकागो के मेयर एंटन सरमैक मारे गए। सदर थियोडोर रोजवेल्ट 1912 में दोबारा सदारत के लिए इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान में कलअदम TTP के हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एतराफ़। सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तैयार नहीं। कलअदम TTP को पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान में तालिबान हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है।
TTP को अफगानिस्तान में अलकायदा को भी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मदद हासिल है। अफगानिस्तान में TTP के 6 से 6,500 जंगजुओं को अलकायदा के कैंप्स में तरबियत दी जा रही है। कल अदम TTP ने नंगरहार, कंधार, कुन्नड़ और नूरिस्तान जैसे सरहदी सूबों में कैंप बना रखे हैं। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई। हुकूमती फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। 200 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 300 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए 39 रुपये 15 पैसे और 400 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा बिजली वाले सार्फिन के लिए 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक का फिक्स टैक्स लग गया। इतलाक जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये, माहाना 401 से 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 400 रुपये, माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये, माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर 800 रुपये टैक्स आयद, माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की नैब को मुल्जिमान से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी PTI के वकील ने बताया कि अदालत ने पहले 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मसरूफियात हैं। बानी PTI बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की भी मुखालिफत की। बानी PTI की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से पुलिस तफ्तीश का आज का मरहला मुकम्मल। पुलिस ज़राए का कहना है कि पीर को बानी PTI वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। जिना हाउस हमले में तफ्तीश के लिए बानी PTI के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को इस्लामाबाद की अदालत से रिहाई मिलने के कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकील ने सनम जावेद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इससे पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA मुकदमे से बरी करते हुए सनम जावेद को रिहा किया था। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 41 में से 25 हलफनामे आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे अब तक उठाए गए कारकुनान को बाजियाब करवाए। आतिफ खान ने कहा कि जैसे ही ये हुकूमत चलाई जा रही है या चल रही है, ऐसे मुल्क नहीं चला करते। वज़ीर आज़म की नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हालिया बंदिश की तहकीकाती रिपोर्ट फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि माहिरीन ने डिज़ाइन में खराबियों की निशानदेही की। कॉन्क्रीट लाइनिंग नहीं की गई। इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। तीसरी पार्टी की तौसीक ना करवा के मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। इजलास में बताया गया कि मनसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। PTI हुकूमत के दौरान 2021 में हेडरेस टनल में प्रेशर में गैर मामूली कमी से बिजली की पैदावार में नुमाया कमी हुई, लेकिन मामले को रिपोर्ट नहीं किया गया। जानबूझकर दबाया गया। मुरम्मत का कोई काम नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। वो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला करने वाले थॉमस क्रुक्स के घर से भी बम बनाने वाला सामान बरामद हो गया। पेंटागन के मुताबिक हमलावर थॉमस क्रुक्स का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं। हमलावर की गाड़ी में धमाकेखेज अशिया भी थी। गाड़ी ट्रंप की रैली के मुकाम से नज़दीक पार्क थी।